एपिसोड 96 लेकर आ गया एक्स्ट्रा विजन का। लेले बोलती है मैं इसे कभी जीती नहीं हूँ पहले, तुमने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यंग सही में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। यंग बोलता है ठीक है चलो कल का बात करते हैं, तो बताओ तुम क्या सोचती हो। लेले बोलती है क्या। यंग अपने मन में बोलता है कि ये मासूम होने का नाटक कर रही है क्या। फिर वो बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था कल। लेले बोलती है अब मैं समझ गई। हाँ तुम सोच से रहते ना कि तुम एक नॉवल हो, फिर भी तुम्हें मेरा किस मिल गया। यंग बोलता है कि ये तुम प्रूव करने के लिए की थे क्या। लेले बोलती है हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे पास बोलने का हिम्मत नहीं होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। यंग बोलता है पहली बात मैं कभी नहीं बोला कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं सही बोलूँ तो मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। दूसरी बात मैं तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पहले ही कोई गर्लफ्रेंड है। लेले शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम इस बारे में पहले क्यों नहीं बोले। यंग बोलता है मैं तो कब से तुम्हें यही बात बोल रहा था। लेले बोलती है और तुम जो बोल रहे थे वो सही है। यंग बोलता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये लड़की सही में बहुत ही क्यूट है। लेले बोलती है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यंग बोलता है क्या तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी क्या। लेले बोलती है ठीक है लेकिन मुझे इतना पता नहीं अभी। यंग बोलता है तो कैसा रहेगा कि तुम मेरा लवर बन जाओ। लेले बोलती है ठीक है फिर। यंग अपने मन में बोलता है मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लड़की को ऐसे प्यार में फंसा लूंगा, लेकिन जो भी हो ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो रूम के बाहर आ जाता है और बोलता है हे वांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वांग बोलती है अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली हूँ, वो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ मजे करने आया है, वो लगभग मुझे बिन के साथ देख ही लेता। तभी वहाँ पर बिंग आ जाता है, बोलता है हे वांग। वांग घबराते हुए बोलती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सही में मरना है क्या। वांग बोलता है तुम इतना डर क्यों रही हो, तो कैसा रहेगा कि हम लोग ब्रेकअप कर ले। वांग बोलती है ब्रेकअप, फिर इसके बाद मुझे कौन खिलाएगा। यंग बोलता है लेले तुम्हारा कपड़ा चेंज हो गया। लेले बोलती है हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम मुझे खाना खिलाने ले चल रहे हो। यंग तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। यंग बोलता है हाँ मुझे तो लगता है। लेले शर्माते हुए बोलती है तो इसे रिलेशनशिप बोलते हैं, ये फीलिंग सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो लोग डिनर करके वहाँ से जाने लगते हैं। वांग का फोन बहुत ही देर से बज रहा होता है। तभी बिन बोलता है क्या हो गया, तुम अपना फोन उठा क्यों नहीं रही हो। वांग बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड का है। बिन बोलता है मुझे उठाने दो। वांग बोलती है चुप हो जाओ मैं खुद ही उठाती हूँ। फिर वो रिसीव करती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है वांग तुम अभी कहाँ पर हो। वांग बोलती है मैं लेले के साथ हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है क्या तुम दोनों साथ में हो क्या। वांग बोलती है हाँ मैं उसके घर में ही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है सही में क्या, ठीक है मैं रखता हूँ फ़ोन। फिर वो ये बोल के फ़ोन रख देता है। वांग बोलती है ओ नहीं, लगता है कि उसे डाउट हो गया है। यंग बोलता है शायद वो हम लोगों को देख लिया होगा, तुम्हें उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं था, तुम डायरेक्ट बोल देती कि तुम दोस्त लोगों के साथ हो और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। वांग बोलती है लेकिन मैं बहुत ही नर्वस थी, लेकिन इसके लिए बहुत ही लेट हो गया है, मैं आशा करती हूँ कि वो मुझ पर डाउट ना करे। यंग अपने मन में बोलता है अगर इसका बॉयफ्रेंड गुस्से वाला होगा तो ये बिन के लिए बहुत ही ख़राब होगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग होटल रूम में पहुंच जाते हैं। बिन बोलता है बॉस अब मैं क्या करूं, लगता है कि मुझे वांग से प्यार हो गया है। यंग बोलता है क्या तुम्हें वांग से प्यार हो गया, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। बिन बोलता है मुझे सही में उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है जब से मैं पहली बार उसे देखा हूँ। यंग बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, फिर सीसी का क्या होगा। बिंग बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, सीसी एकदम फैमिली मेम्बर की तरह है। यंग बोलता है फिर तुम दोनों को ही रख लो। बिन बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यंग बोलता है मैं वांग से बात किया था जो कैसीनो को कॉरिडोर में था, वो अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा प्यार नहीं करती है, वो पैसे के लिए उसके साथ है, तो पहले देख लेना कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं तो वो तुम्हें धोखा देके चल जाएगी। तभी उसका फ़ोन आ जाता है, वो उठा के बोलता है हाँ बोलो बॉन्ग, क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो। कुछ देर के बाद वो बोलता है बॉस मैं बाहर जा रहा हूँ। यंग बोलता है बाहर जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। बिन बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये मैटर को खुद ही संभाल लूँगा। यंग बोलता है ठीक है संभल के रहना, लगता है कि वांग का बॉयफ्रेंड को पता चल गया तुम्हारे अफेयर के बारे में, अगर तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे कॉल कर लेना। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग का बॉयफ्रेंड बोलता है क्या तुम बिन हो ना। बिन बोलता है हाँ मैं ही हूँ, बकवास बंद करो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लियू बोलता है जबकि तुम्हारा ये एटीट्यूड है तो तुमसे आराम से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ जबकि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सोए हो। बिन बोलता है हे तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो अभी ये बोले हो कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना कि तुम्हारा पत्नी। लियू गुस्से से बोलता है तुम्हें सही में लगता है कि मुझे इस तरह का लड़की पसंद है, जबकि तुम इसे प्यार करते हो तो तुम इसे ले जाओ। बिन बोलता है चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं इसका बहुत ही बढ़िया देखभाल करूंगा। लियू बोलता है हे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो, हमारा कहानी इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है, हम दोनों पिछले 2 सालों से हैं, जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ है अब तुम दोगे और इसका टोटल कीमत हुआ 10 मिलियन। बिन गुस्से से बोलता है 10 मिलियन, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। लियू बोलता है अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम इससे पूछ लो, ये बताएगी तुम्हें। वांग बोलती है मेरा मम्मी पहले बीमार थी,
इसलिए मैं उसका इलाज करने के लिए लोन शार्क से पैसा लेती उधार और वो पैसा को ल्यू चुका है। ल्यू बोलता है तुम्हें सही में लगता है कि मेरे पास उतना पैसा है? ल्यू बोलता है तुम्हारा एक दोस्त है ना जो अमीर लड़की को डेट कर रहा है, तुम उससे पैसा उधार ले लो, वो लड़की का नाम ले ले और उसका फैमिली बहुत ही अमीर है। तभी वो यंग को फोन कर देता है। यंग बोलता है क्या हो गया बिन? बिन बोलता है बॉस मैं मुसीबत में आ गया हूँ, क्या मुझे 10 मिलियन उधार दे सकते हो क्या? यंग बोलता है 10 मिलियन। बिन बोलता है वॉन्ग लोन शार्क से उधार लेती और उसका बॉयफ्रेंड उसका पैसा चुकाया था। कुछ देर के बाद यंग वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वांग का चेहरा को देख के समझ जाता है। फिर वो अपना चेक निकाल के बोलता है 10 मिलियन तो इसके बाद तुम्हारा वांग के साथ कोई भी नाता नहीं रहेगा ना? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने बात से कभी मुकरता नहीं हूँ। यंग बोलता है बिल का क्या हुआ? ल्यू बोलता है कैसा बिल? यंग बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं नहीं देने वाला हूँ। तभी एक घाट यंग के गले में चाकू रखते हुए बोलता है जल्दी से वापस रख दो। तभी यंग उसका हाथ पकड़ के टेबल में मार देता है उसके सर को और वो चाकू को उसके सर के बगल में ही फेंकता है। ल्यू ये देख के घबरा जाता है, बोलता है हे मैं तो मजाक कर रहा था, हम लोग अच्छे इंसान हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये लो। यंग उसे सही से देख के फाड़ देता है और बोलता है चलो चलते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से जाने वाला होता है, ल्यू बोलता है हे तुम लोग संभल के रहना ऐसे लड़कियों से, अगर वो मुझे धोखा दे सकती है तो तुम्हारे साथ भी यही करेगी। तभी यंग उसके पास जाके चाकू उठा लेता है। ल्यू घबराते हुए बोलता है हे तुम करना क्या चाहते हो? यंग बोलता है ये चाकू सही में बहुत ही बढ़िया लगा है, कैसा रहेगा कि मैं गिफ्ट के तौर पर इसे ले जाऊँ? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल ले जाओ। फिर यंग वो चाकू को बाहर में फेंक देता है। बिन बोलता है बॉस आप उसे क्यों फेंके हो? यंग बोलता है मैं ये चाकू का क्या करूँगा, उसे कंफ्यूज करने के लिए ये किया था। बिन बोलता है बॉस मुझ पर भरोसा करो, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। यंग चेक दिखाते हुए बोलता है पैसा इसकी जरूरत नहीं है। बिन शॉक्ड होकर बोलता है बॉस ये क्या हो गया, अब तो ये चेक उसे दिए थे ना? यंग बोलता है हाँ मैं उसे देना चाह रहा था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा था, इसलिए मैं अपना मन बदल दिया। जब मैं उससे चाकू के बारे में बात कर रहा था उसी समय मैं उसके इधर से निकाल दिया। बिन बोलता है बॉस सही में आप बहुत ही औसम हो। कुछ देर के बाद वो लोग अपने होटल में आ जाते हैं। बिन उसका इलाज कर रहा होता है। यंग बोलता है अब बताओ आगे क्या करने वाली हो? वांग बोलता है मुझे नहीं पता। यंग बोलता है मैं एक अरेंजमेंट करवा दूंगा जिससे तुम अपना फैमिली को सॉन्गजिन ले आओगे, लेकिन ये फ्लाइट अटेंडेंट का काम मत करो या फिर मैं किसी को बोल के तुम्हारे रूट को चेंज करवा दूंगा जिससे तुम्हें मकाऊ जाने की जरूरत न पड़े। बिन बोलता है बॉस आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ लियो पागल की तरह चेक खोज रहा होता है। मेरा चेक कहाँ गया, क्या तुमने देखा है क्या? गार्ड बोलता है वो तो आपके पॉकेट में था ना। दूसरा गार्ड बोलता है हाँ मैं भी देखा था, आप तो अपने पॉकेट में ही डाले थे। ल्यू बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन मिल नहीं रहा है, मैं कैसे वो चेक को खो दिया हूँ, वो पूरा 10 मिलियन था। तभी वो यहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे ब्रदर कैसे हो? ल्यू बोलता है ब्रदर यंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वॉइंग बोलता है ल्यू बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मकाऊ में किसी को खोजने का। ल्यू बोलता है ठीक है बताओ, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा।